हाय इंजीनियरिंग डूड्स। इस सेशन में हम देखने वाले हैं बॉटम नेविगेशन किस तरह से होता है जेटपैक कंपोज के अंदर। मेरे प्रीवियस सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कशन हमने किया था स्टैक नेविगेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो बॉटम नेविगेशन में भी वो वाला पार्ट हम लोग यूज़ करेंगे और उसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करके बॉटम नेविगेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप रिलेट भी कर पाओगे कि फर्स्ट वाला सेशन हमारा इस वाले सेशन के अंदर भी यूज़ आता है अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तो एक्चुअल में हमारा जो कंटेंट होने वाला ये है बॉटम नेविगेशन होगा, जिसके अंदर दो टैब होंगे। एक प्रोफाइल नाम दिया है, एक मैंने ईमेल नाम दिया है। ठीक है, स्क्रीन मैंने सेम यूज़ की है, स्क्रीन ए और स्क्रीन बी। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो स्क्रीन बी आ जाएगी और इस पर आप क्लिक करोगे तो स्क्रीन ए आ जाएगी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमारी ये एक स्क्रीन थी, ये एक स्क्रीन बी थी। ओके, और हमने एक रूट नेविगेशन बनाया था जो नेविगेशन के लिए यूज होता था, कि उसमें ये बटन होता था, बटन के क्लिक पे हम लोग नेविगेट करते थे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, स्क्रीन ए, स्क्रीन बी और रूट नेविगेशन, तीनों सेम यूज़ होने वाला है। ओके, लेकिन नेविगेशन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेविगेशन उस केस में बटन के क्लिक पे हो रहा था, अब बॉटम नेविगेशन के क्लिक पे हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक डिपेंडेंसी हमें चाहिए होगी। मैं डिपेंडेंसी बता देता हूँ कौन सी है बॉटम नेविगेशन के लिए। ये वाली डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, मटेरियल के लिए, मटेरियल को यूज़ करके हम लोग बॉटम नेविगेशन बनाएंगे। ओके, ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद, और हमने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले नेव कंट्रोलर बनाया था और उसके बाद रूट नेविगेशन डायरेक्ट यूज़ कर लिया था। ठीक है, तो बॉटम नेविगेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक जेटपैक कंपोज का एक कंपोनेंट यूज़ करना होता है, उसका नाम होता है स्केफोल्ड। ठीक है, क्योंकि बॉटम नेविगेशन इसी का पार्ट होता है, तो हम लोग यूज़ करेंगे। इसको हटा के इसी के अंदर प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है कंटेंट। कंटेंट ये जेटपैक कंपोज लेता है और इसके अंदर हम सेम रूट नेविगेशन जो डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे वो यहाँ पे कंटेंट के अंदर यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रूट नेविगेशन और इसके अंदर अपना नेव कंट्रोलर पास कर देता हूँ। ये सेकेंड स्टेप हो गया इसके अंदर। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारा इस बॉटम नेविगेशन को डिजाइन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, वो भी इसके फोल्ड के अंदर ही होती है और उसका नाम होता है बॉटम बार। ठीक है, तो ये भी एक जेट पैक कंपोज लेता है। इस जेट पैक कंपोज में आप अपने हिसाब से कोई भी कस्टम डिजाइन डिफाइन करके ये बॉटम टेप बार डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप स्टैंडर्ड यूज, इसका जेट पैक कंपोज के बाद स्टैंडर्ड भी आइटम्स होते हैं इसके, जिसको यूज़ करके भी आप ये बॉटम टेप डिज़ाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग स्टैंडर्ड वाले यूज़ करेंगे, बाकी ये नॉर्मल कंपोजेबल होता है, इसको आप अपने तरीके से जेट पैक कंपोज करके कस्टमाइज भी कर सकते हो ईजिली। ओके, तो बॉटम बार के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक जो हमने डिपेंडेंसी ऐड की थी बॉटम नेविगेशन के लिए, उसकी उसका ये कंपोनेंट होता है, उसका नाम होता है बॉटम नेविगेशन। ठीक है, सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे। सारा कोड बॉटम का है वो इसके अंदर ही लिखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, जो एक रो स्कोप देता है। ओके, अब इसके अंदर, अब ये दो टैब बनाए, ये रो की फॉर्म में, तो मैंने इसके लिए एक लिस्ट बना रखी है। ठीक है, जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज है, आइकन होगा, प्रोफाइल, तो डेटा क्लास बना रखी है सिंपली। उस डेटा क्लास की लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर दो आइटम होगा, एक प्रोफाइल के लिए, एक ईमेल के लिए। ठीक है, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, ये वाली है। ये मेरा डेटा क्लास है जिसके अंदर टाइटल, आइकन और राउट, तीन प्रॉपर्टी डिफाइन की है और इन्हीं को यूज़ करके मैंने लिस्ट में ये दो आइटम डाल दिए, एक प्रोफाइल के नाम से और आइकन मैंने दे दिया है, ये जो आप आइकन देख रहे हो ये, और राउट मैंने वही दे दिया है, ए और बी। हम स्टार्टिंग से ए और बी राउट लेके चल रहे हैं अपने कंपोजेबल के अंदर, तो आप यहाँ देख सकते हो नए होस्ट के अंदर ये ए और बी था, तो सेम मैंने यूज़ किया है। ओके, और इसकी लिस्ट ऑफ ये टू एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया लिस्ट के अंदर। ओके, अब इन्हीं को, इस लिस्ट को ट्रेवर्स करके मैं ये दो आइकन बनाऊंगा। ओके, इस बॉटम नेविगेशन के अंदर। ओके, तो मैं सबसे पहले उस लिस्ट को ट्रेवर्स कर लेता हूँ, उसका नाम है बॉटम टैब्स डॉट आइटम्स। ओके, इसमें फॉर लूप, फॉर ईच लूप से मैं इसको ट्रेवर्स कर लेता हूँ और हर एक आइटम के लिए फॉर ईच लूप को मैं ट्रेवर्स करूँगा और इसका जो आइटम होगा वो, उसका नाम है बॉटम नेविगेशन आइटम। ये स्टैंडर्ड आइटम है, यहाँ आप अपना कंपोजिबल फंक्शन यूज़ करके भी डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है,
सेलेक्टेड के अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट अभी फॉल्स डाल देता हूँ और आइकन के अंदर मैं अपना आइकन डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आइकन के अंदर मैंने इमेज वेक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टी ली है आइकन, वही वाली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इट डॉट आइकन। ओके, यहाँ पे नल डिफाइन कर देता हूँ। ओके, और मैं अभी इसको रन कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरे दोनों टैब डिजाइन हो जाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट अपन ने ए वाला राउट दिया हुआ है तो ए वाली स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मैं रन कर देता हूँ इसको। एप्लीकेशन रन हो गई है और आप देख रहे हो कि मेरे दो टैब बन गए हैं, प्रोफाइल और ईमेल। और बाय डिफ़ॉल्ट अपने प्रोफाइल से रिलेटेड जो स्क्रीन है वो रेंडर हो गई है यहाँ पे। अभी हम देख रहे हैं कि जो सिलेक्टेड वन है वो वाइट कलर में होना चाहिए और अनसेलेक्टेड है वो इस पर्टिकुलर कलर में होना चाहिए या डिफ़ॉल्ट कलर में होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हमें ऐड करनी पड़ेगी। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये जो हमारा इस बॉटम नेविगेशन आइटम के अंदर सेलेक्टेड वाली प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेलेक्टेड वाले को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो और पैरामीटर चाहिए होंगे। फर्स्ट पैरामीटर तो क्या होगा, नेव बैक स्टैक एंट्री। नेव बैक स्टैक एंट्री लोगे आप, इसको कहाँ से निकालोगे, नेव कंट्रोलर से निकालोगे। नेव कंट्रोलर डॉट करंट बैक स्टैक एंट्री, और इसकी हम लोग स्टेट यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि स्टेट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमेशा अपडेटेड वन मिलेगा, अदरवाइज तो ये तो दोनों के लिए होती है ना, ये इसके लिए भी होगा इसके लिए भी होगा, लेकिन ये करंट वाला मिलेगा। दैट मीन्स कि जो सेलेक्टेड वन होगा उसकी स्टेट हमें मिलेगी। ठीक है, इसलिए हम लोग इसकी स्टेट निकाल के यूज़ करते हैं। ओके, उसको यूज़ करके अब इस नेव बैक स्टेक को यूज़ करके हम लोग करंट राउट निकालेंगे, कोई सेलेक्टेड वन वाला राउट कौन सा है। ओके, मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों करंट राउट निकाल रहे हैं और इसका यूज़ किस तरह से हम करने वाले हैं। अभी आप देखो कि ये दो प्रॉपर्टी हम लोग निकाल रहे हैं बस, करंट राउट, और इसको कैसे निकालोगे, नेव बैक स्टेक एंट्री जो हमने ऊपर निकाली है उसी के अंदर होता है एक डेस्टिनेशन, और इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है राउट। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी सेलेक्टेड वन होगा उसका राउट आपको यहाँ मिल जाएगा, इस करंट राउट वाले वेरिएबल के अंदर वो ऐड हो जाएगा। जैसे इसके लिए राउट क्या था, ए, तो यहाँ पे जब ये सेलेक्टेड वन रहेगा तो राउट करंट राउट में आएगा ए, अगर ये सेलेक्टेड रहेगा तो करंट राउट के अंदर क्या आना चाहिए, बी। ओके, तो ये करंट राउट हमने निकाल लिया। उसके बाद हम जहाँ पे ट्रेवर्स कर रहे हैं लिस्ट को, वहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं और उसको नाम दे देता हूँ सेलेक्टेड, कि कौन सा वाला सेलेक्टेड है। ठीक है, जहाँ पे सेलेक्टेड वाला का लॉजिक लिखने वाले हैं हम लोग। ओके, तो सेलेक्टेड के लिए हम लिखेंगे करंट राउट इज इक्वल इट डॉट राउट। अगर करंट राउट हमारे इस पर्टिकुलर राउट जो हम ट्रेवर्स कर रहे हैं उस राउट के इक्वल है तो सेलेक्टेड क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, और इस सेलेक्टेड को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सेलेक्टेड वाला लॉजिक हमने ऐड कर दिया। हमने जस्ट करंट राउट निकाला और करंट राउट से आइडेंटिफाई कर लिया कि जो ट्रेवर्स कर रहे हैं वो पर्टिकुलर राउट करंट राउट के इक्वल है क्या। ठीक है, और वो सेलेक्टेड लॉजिक के अंदर हमने लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये सेलेक्टेड तो मिल जाएगा, लेकिन सेलेक्टेड को यूज़ करके हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस आइकन को चेंज कर देता हूँ इसके बेस पे, सेलेक्टेड वन के बेस पे, राइट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसका टिंट यूज़ करके कलर चेंज कर देता हूँ, राइट। टिंट इज इक्वल, अगर मैं ये लॉजिक लिख देता हूँ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इफ सेलेक्टेड, तो कलर क्या होना चाहिए, वाइट दे देता हूँ मैं, एल्स ब्लैक दे देता हूँ। ओके, तो हमारा टिंट कलर चेंज हो जाएगा उस केस में। और मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ, अभी एप्लीकेशन अपनी ऑलरेडी रनिंग में है। एप्लीकेशन रन हो गया, आप देख सकते हो कि सेलेक्टेड वन वाला बाय डिफ़ॉल्ट ये था, तो इसका कलर क्या हो गया, वाइट। ठीक है, इस तरह से आप सिलेक्शन का लॉजिक यूज करके आप अपने आइकन का कलर चेंज कर सकते हो। और अभी मैं क्लिक करूँगा तो कुछ होगा नहीं, देख रहे हो क्लिक से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन ने ऑन क्लिक में अपना लॉजिक इंप्लीमेंट किया ही नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, बटन के क्लिक पे नेविगेट फंक्शन यूज करते थे,
सेम फंक्शन यहाँ भी यूज़ करेंगे, उससे नेविगेशन हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये उसके अंदर अपन ऑन क्लिक के अंदर लिखेंगे ये वाला लॉजिक कि जिस भी पर्टिकुलर फंक्शन पे कॉल हो रहा है तो हमें क्या करना है, नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, यहाँ से नेविगेट कर देना है और वो हो जाएगा इट डॉट राउट। और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि जब आप किसी पर्टिकुलर टैब पे सेलेक्ट करते हो ना तो बाकी सारी स्क्रीन मेमोरी से निकल जाती है, और जो सेम होती है ना तो वो अगर बॉटम पे होती है तो वो टॉप पे आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए दो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होती है, एक होती है पॉप अप टू। ठीक है, पॉप अप टू के अंदर आप राउट डालोगे, तो राउट कैसे निकालोगे, नेव कंट्रोलर डॉट ग्राफ डॉट फाइंड स्टार्ट डेस्टिनेशन डॉट आईडी। ठीक है, ये ऐड कर दोगे तो क्या होगा, जो आपने स्टार्ट डेस्टिनेशन जो डाला था वहां तक की आईडी को ये पॉप अप कर देगा, जितनी भी स्क्रीन है वो सब वहां तक की सारी स्क्रीन को निकाल देगा स्टैक से। ओके, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर स्टैक में ऑलरेडी वो स्क्रीन अवेलेबल है तो उसको टॉप पे ले आएगा, ना कि उसका कोई नया इंस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्च सिंगल टॉप, और उसको कर दो आप ट्रू। बस, नेविगेट हमने सेम यूज़ किया है, बस ये दो प्रॉपर्टी और यूज़ ऐड कर देते हैं इन केस ऑफ बॉटम नेविगेशन। ठीक है, तो अब हमारा ये सिलेक्शन भी काम करेगा, तो मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये एप्लीकेशन रन हो गई है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आप देखो स्क्रीन चेंज हो गई है, अपना आइकन भी जा रहा है और नेविगेशन भी हो रहा है। ठीक है, वापस मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो नेविगेशन हो रहा है। ठीक है, हम प्रीवियस स्क्रीन पे आ गए। तो इस तरह से हमने नेविगेशन ऐड कर दी। लेबल, लेबल भी एक कंपोजिबल लेता है, तो वहाँ पे आप सिंपली एक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, और टाइटल हमने ऑलरेडी दिया हुआ ही है तो हम टाइटल यूज़ कर लेते हैं, आई टी डॉट टाइटल। ठीक है, तो ये टाइटल आ जाएगा, और इसके अंदर हम लोग कलर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कलर भी हमारा चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम लोग ये सेम लॉजिक यूज़ कर देंगे, अगर सेलेक्टेड वन होगा तो वाइट होना चाहिए, अदरवाइज उसी कलर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये यूज़ करके हम लोग एप्लीकेशन को रन कर देते हैं, तो हमारा लेबल भी यहाँ पे दिखेगा। ये आप देख सकते हो कि टाइटल भी आ रहा है और आइकन भी आ रहा है। ठीक है, और इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला भी कलर चेंज हो जाएगा और अपना नेविगेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बॉटम नेविगेशन है वो इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे के वीडियो के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।